तो क्या तुम्हें बार्सिलोना के मैचेस देखकर गुस्सा आता है? क्या शावी के टैक्टिक्स देखने के बाद तुम्हारी आंखों से आंसू निकलते हैं और लेवेंडोस्की को फॉल्स नाइन खेलता देखकर तुम्हारी रातों की नींदें उड़ चुकी हैं? अगर ऐसा है तो ये वीडियो तुम्हारे बहुत काम आएगी, क्योंकि बार्सिलोना एक ऐसा क्लब जिसको मैं हर साल सीजन की शुरुआत में अपने इमोशंस की चाबी दे देता हूँ और वो पूरे साल उसके साथ खिलवाड़ करती रहती है। राइट नाउ इट इज इन अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्योंकि नए सीजन की शुरुआत हो चुकी है, जस्ट 2 मैच डेज हुए हैं और इंटरनेट पे हर कोई बबला रहा है, हर कोई इंटरनेट पे बहुत सारे सवाल पूछ रहा है, लेकिन उन सवालों के जवाब प्रोबेबली तुम्हारी सोच से काफी हटकर है। शावी के अंडर बार्सिलोना इतना फ्रस्ट्रेटिंग क्यों खेलती है? ये सवाल कोई भी सिर्फ 2 मैचेस के बेसिस पे नहीं पूछ रहा, बल्कि पिछले साल हुए वर्ल्ड कप के बाद से बार्सिलोना की परफॉर्मेंस के ऊपर हर किसी का ये सवाल है। एंड अगर तुम्हें लगता है कि ये सवाल वैलिड नहीं है तो बिल्कुल इसके ऊपर आगे बात करेंगे। शावी आखिर 4 मिडफील्डर्स क्यों खिलाता है और बार्सिलोना की ओरिजिनल 4-3-3 प्रेफर क्यों नहीं करता? ये शायद से इस टाइम पे सबसे ज्यादा बार्सिलोना फैंस का क्वेश्चन है कि हम लोग हर बारी क्यों ये 4 मैन मिडफील्ड को प्रेफर करते हैं, इवन दो वी हैव परफॉर्मिंग विंगर्स एट टाइम। लेवेंडोस्की को आखिर फॉल्स नाइन पोजीशन में क्यों खिलाया जाता है, डिस्पाइट नोइंग कि वो उसकी नेचुरल प्रेफर्ड पोजीशन नहीं है, वो एक्चुअली में एक एडवांस नाइन के अंदर ज्यादा ड्वेल करता है। स्टिल बार्सिलोना 70 मिनट के बाद एकदम डिफरेंट क्यों हो जाती है? ऐसा क्यों होता है कि बार्सिलोना 70 मिनट तक काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग और बोरिंग लगती है, लेकिन उसके बाद एकदम से वो काफी डायरेक्ट हो जाते हैं? और आखिर में क्या शावी गलत है, और अगर गलत है तो कहां पर है? ये सारे सवाल की बात हम इस एक वीडियो के अंदर करने वाले। ट्रस्ट में, अगर तुम एक बार्सिलोना फैन हो या बार्सिलोना से रिलेटेड तुम्हारे दिमाग में कोई भी सवाल है ना, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए वर्थ इट है भाई। आई प्रॉमिस यू, अगर तुम्हें नहीं मिली ना इस वीडियो के बाद वैल्यू तो अनसब्सक्राइब कर देना भाई, मैं तुम्हें लेजेंड कह रहा हूं। अनसब्सक्राइब तो मत करना यार प्लीज। तो हम पहले सवाल से शुरुआत करते हैं, इसके बाद काफी सारे लोग बोलेंगे नहीं भाई बार्सिलोना एकदम परफेक्टली खेलती है, एट द एंड अगर रिजल्ट निकल जाता है ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नहीं, आई वुड लाइक टू एक्चुअली मेक अ डिफरेंट पॉइंट। पिछले सीजन के बीच में हुए वर्ल्ड कप के बाद से बार्सिलोना ने अभी तक 25 लीग गेम्स खेल ली हैं, इस सीजन की 2 इंक्लूड करके। इस 25 में से उन्होंने 5 मैचेस हारे हैं, 4 मैचेस ड्रॉ करे हैं और बाकी 16 में से वो लोग 10 मैचेस बेयरली विन करे हैं, दैट इज विद अ 1-0 विक्ट्री। बाकी की 6 मैचेस के अंदर उन लोगों ने 2 या 2 से ज्यादा की स्कोर लाइन डिफरेंस के साथ एक्चुअली में वो मैचेस जीते हैं। लेकिन जहां तुम देखोगे मेजॉरिटी मैचेस के अंदर बार्सिलोना या स्ट्रगल करी है या बेयरली पॉइंट विन करा है। तो इसके अंदर तुम डिनाई नहीं कर सकते कि हाँ भाई बार्सिलोना बेयरली स्क्रैप कर रही है रिजल्ट, एंड इसके अंदर कोई डिनाई नहीं है। लेकिन इसको तुम 2 तरीके से जस्टिफाई कर सकते हो। एक कि हाँ ठीक है एटलीस्ट रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन दूसरा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या एक्चुअली में बार्सिलोना यही करना चाहती है? अगर हम पिछले सीजन के ही वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले के 10 मैचेस में चले तो बार्सिलोना ने उनमें से पहले 8 में ही एक्चुअली में 3 से ज्यादा गोल स्कोर करे थे। और ये एक ऐसी चीज है जो बार्सिलोना के लिए पिछली 25 गेमों में काफी रेयर चीज हो चुकी है, कन्वर्जन। तो आई होप इस चीज के ऊपर तो अब तुम और मैं दोनों एग्री करते हैं कि बार्सिलोना जो प्रेफर करती है स्टाइल खेलना, जो एक्चुअली में वो फील्ड पे करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा गोल स्कोर करना, ज्यादा से ज्यादा थ्रेट क्रिएट करना, वो उस हद तक नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पे तुम और मैं एग्री करते हैं, एंड ये हर फैन के लिए देखना फ्रस्ट्रेटिंग है जो भी बार्सिलोना को इतने सालों से फॉलो कर रहा है। तुम कह सकते हो कि चलो ठीक है दिस इज नॉट द ओल्ड बार्सिलोना, बट एट लीस्ट व्हाट दे वांट टू ट्राई ऑन द पिच इज नॉट हैपनिंग एनी मोर पिछले साल के वर्ल्ड कप के बाद से। अब बात करते हैं कि हाँ अगर ये फ्रस्ट्रेटिंग है तो ये हो क्यों रहा है? एंड इसका सिर्फ एक बहुत बड़ा रीजन है कि पिछली 25 लीग गेम्स में बार्सिलोना को सिर्फ एक बहुत दिक्कत आई है, एंड दैट इज टू ब्रेक लो ब्लॉक्स। बार्सिलोना की सीजन की पहली 2 लीग गेम्स इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि भाई बार्सिलोना को लो ब्लॉक्स ब्रेक करने में बहुत दिक्कत आ रही है। पर इस हिसाब से देखा जाए तो लो ब्लॉक खेलना एक्चुअली में फुटबॉल की सबसे बड़ी टेक्निक होनी चाहिए, एंड बार्सिलोना जैसा क्लब जिसके लिए ही जिसको काउंटर करने के लिए लो ब्लॉक बनाया गया है, वो एक्चुअली में कभी लो ब्लॉक के अगेंस्ट कंफर्टेबली खेल ही नहीं पाएगी। बट हिस्टोरिकली ऐसा नहीं रहा है। बार्सिलोना ने बहुत सारी सीजन इस लो ब्लॉक को काफी कंफर्टेबली टैकल करा है, एंड शावी के ही जो एक्चुअली में जो उससे सीजन टेक ओवर करा था, एंड उसके दूसरे सीजन के पहली 10 गेम्स के अंदर वो काफी इजीली इसको हैंडल कर पा रहा था। तो अब क्या प्रॉब्लम आ रही है, इस पे बात करते हैं। तो इसका एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन है कि सबसे पहले तुम बात करोगे कि लो ब्लॉक तोड़ा कैसे जाता है। आखिर तुम एक लो ब्लॉक वाली टीम को तोड़ते कैसे हो? इसके 3 सॉल्यूशंस होते हैं। इसका सबसे पहला तरीका होता है जो तुमने बार्सिलोना के साथ शावी के अंडर पहले देखा होगा, दैट इज टू यूज योर वाइड विंगर्स टू एक्चुअली बॉम्बार्ड द बॉक्स। क्रॉस एंड इंशाल्लाह जो चलता है शावी के अंदर, तो तुम बॉक्स के अंदर एक्चुअली में अपने प्लेयर्स डालो, स्ट्राइकर्स डालो, अपने इंटीरियर विंग मिडफील्डर्स डालो, एंड देन अपने विंग प्लेयर्स का यूज कर तुम एक्चुअली में बॉक्स को बॉम्बार्ड करो। यही एक बहुत बड़ा रीजन था कि ओबामेयांग, लूक डी योंग, मेम्फिस डेपाई ये एक्चुअली में बार्सिलोना के लिए शावी के अंदर काफी सारे गोल स्कोर कर रहे थे।
ऑबामेयांग ने बार्सिलोना के लिए 20 गोल स्कोर करे, उनमें से 13 गोल्स बार्सिलोना के लिए उसने क्रॉसेस के ऊपर एक्चुअली में फिनिशिंग करी थी, जो कि बार्सिलोना के अगेंस्ट अगर कोई भी टीम लो ब्लॉक खेल रही है तो तोड़ने का सबसे पहला तरीका है। उस टाइम पे बार्सिलोना के पास काफी बढ़िया क्रॉसेस थे, ठीक है, हमारे पास अडामा ट्रायोरे था, हमारे पास एक्चुअली में जॉर्डी एल्बा था, हमारे पास ये सारे प्लेयर्स थे जो कि क्रॉस करना जानते हैं बॉल को, तो इसलिए वो बार्सिलोना के लिए काफी बड़ा ट्रेडमार्क था। सेकंड तरीका जो आ जाता है लो ब्लॉक तोड़ने का, दैट इज हाईली टेक्निकल इंटीरियर मिडफील्डर्स। हमारी टीम में फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं पेड्री की, गुंडोगान की, जब भी ये प्लेयर्स नंबर 8 नंबर 10 की पोजीशन पे आगे चढ़कर खेलते हैं नियर द ओपोनेंट बॉक्स, वो काफी हाईली टेक्निकल तरीके से ओपोनेंट के जो क्लोज स्पेसेस होते हैं उनको खोलने में दे आर केपेबल ऑफ दैट, एंड दिस इज वेयर दे एक्चुअली स्टेप अप। स्ट्राइकर के साथ कॉम्बिनेशन बनाकर डिफेंडर्स को अपनी जगह से पुल करना एंड देन टू क्रिएट दोज रन्स, या फिर विंगर्स के लिए एक इंटीरियर्स के थ्रू रन लगाना थ्रू द बॉक्स, एक ऐसे ऑप्शन के लिए जहां से वो कट बैक कर सके फॉर द स्ट्राइकर। ये सारे ट्रेड्स एक्चुअली में किसी भी टीम को लो ब्लॉक तोड़ने में हेल्प करते हैं विद हाईली टेक्निकल इंटीरियर्स। एंड तीसरा तरीका होता है कि तुम लोग बस वेट करो, तुम बॉल चलाते रहो, तुम पूरा टाइम बॉल चलाते रहो एंड यू वेट कि एक बार जब ओपोनेंट के प्लेयर्स थक जाएंगे तुम फिर उनके ऊपर कोई चांस देखो, या तुम एंटायरली वेट करो कि वो लोग कोई गलती करे, तुम्हें कोई फाउल दे अराउंड द बॉक्स, तुम्हें पेनल्टी दे, एंड तब तक तुम लोग बस बॉल चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो। तो ये जो लो ब्लॉक है ये बार्सिलोना के साथ हमेशा से यूज किया जा रहा है। पिछले 10 सालों से बार्सिलोना के अगेंस्ट ज्यादातर ला लीगा टीम्स एक लो ब्लॉक के अंडर खेलती हैं। हाँ, वो लो ब्लॉक कई बार मिड ब्लॉक बन जाता है डिपेंडिंग ऑन द ओपोनेंट, बट स्टिल दे मेक श्योर कि वो अपनी हाई लाइन ज्यादा आगे प्रेस नहीं कर रहे, क्योंकि बार्सिलोना कैन गो वेरी डायरेक्ट एंड दे आर वेरी गुड विद पोजीशन। बट जैसा मैंने तुम्हें बोला था, बार्सिलोना अब यही लो ब्लॉक नहीं तोड़ पा रही है। ये क्यों नहीं तोड़ पा रही है, आओ इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो था कि बॉम्बार्ड द बॉक्स एंड देन पुट इन क्रॉसेस, बार्सिलोना ये अब भी ट्राई करती है, बट द पॉइंट इज दैट देयर इज लैक ऑफ गुड क्रॉसेस एंड गुड रिसीवर्स। देयर इज अ रीजन कि शावी डेम्बेले को काफी ज्यादा प्रेफर करता था, क्योंकि उसके क्रॉस की क्वालिटी वाज वे बेटर देन बार्सिलोना के पास आज जो कुछ भी है। देयर इज अ वेरी बिग रीजन कि जॉर्डी एल्बा के जाने के बाद से हमारे लेफ्ट विंग के ऑपरेट करने का सिस्टम पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि बाल्डे इज नॉट समवन जो कि एक्चुअली में तुम्हें लो ब्लॉक के अंदर क्रॉसेस देगा। बाल्डे एक ऐसा प्लेयर है जो कि हाईली, जो जब भी ओपोनेंट चढ़ा हुआ होता है या मिड ब्लॉक होता है या ओपोनेंट तुम्हारे पर प्रेस कर रहा है, तो बाल्डे अपनी पेस का यूज करके उनके वो ओपन स्पेसेस को एक्सप्लॉइट करता है, ना कि एक लो ब्लॉक वाले के अंदर वाइड पे जाकर क्रॉस डालना। वो बाल्डे की ट्रेट नहीं है। तो इस वक्त बार्सिलोना की टीम के अंदर हाई क्वालिटी क्रॉसेस प्रोवाइड करने वाले काफी लिमिटेड प्लेयर है। फॉर एग्जांपल लामिन यमाल ने पिछले मैच के अंदर काफी बढ़िया क्रॉसेस प्रोवाइड करे थे, हमने बार बार देखा था। फॉर पेड्री अबव द वो, फॉर लेवेंडोस्की बार बार से देखा था। फ्रैंकी डियोंग लेफ्ट हैंड साइड से क्रॉसेस डालने का एक जो इनिशिएटिव ले रहा था। जब रफीनिया होता है तब वो बार्सिलोना के लिए क्रॉसेस डालने का एम लेता है, लेकिन स्टिल द क्वालिटी एंड द फ्रीक्वेंसी जो बार्सिलोना होती है दैट हैज बिकम वेरी रेयर। इसलिए यहां पर अब बार्सिलोना जाओ कैंसेलो जैसे प्लेयर्स के लिए जा रही है। तुमने अगर जाओ कैंसेलो से रिलेटेड बायर्न म्यूनिख के मैनेजर्स, टेक्निकल स्टाफ के जितनी भी रिपोर्ट्स या इंटरव्यूज पढ़े होंगे, उन सब ने एक चीज बोली थी कि बायर्न क्योंकि काफी ज्यादा लो ब्लॉक्स वाली टीम को खेलती है, तो उनको खोलने के लिए तुम्हें कैंसेलो जैसे प्लेयर्स की जरूरत पड़ती है, जो कि ना ही सिर्फ इंटीरियर्स के अंदर रन लगाते हैं, बीइंग अ फुल बैक स्टिल इंटीरियर्स के अंदर रन लगाते हैं, एट द सेम टाइम दे कैन whip in crosses, they can make those lethal runs, and ये सारी जो चांस क्रिएशन कैंसेलो जैसे प्लेस करते हैं ना, वो बार्सिलोना को बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि उनकी राइट हैंड साइड से एक विंगर के अंदर जो इंटीरियर का स्पेस है वहां से नहीं आ पा रहा। लेवेंडोस्की का फॉर्म में ना होना एक बहुत बड़ा रीजन है कि बार्सिलोना पिछले इतने मैचेस से स्ट्रगल कर रही है। लेवेंडोस्की अब क्रॉसेस के ऊपर वैसे कनेक्ट नहीं कर पाता जैसे वो पहले कर रहा था, एंड जस्ट बिकॉज ही इज आउट ऑफ फॉर्म, तो उस तरीके से बॉल भी रिसीव नहीं कर पा रहा सही जगह पर आकर। ही इज नॉट रियली एबल टू बी फॉर द क्रॉस एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। इसलिए हमारा जो सेकंड पॉइंट आ जाता है कि चलो भाई हाईली टेक्निकल इंटीरियर्स का यूज करो, तुम्हारे पास गुंडोगान, पेड्री है। पिछले मैच के अंदर हमने देखा कैसे गुंडोगान और पेड्री ने एक्चुअली में फॉरवर्ड लाइन के अंदर आके जस्ट आउटसाइड द बॉक्स खुद के अंदर एक कॉम्बिनेशन प्ले करा एंड थ्रू दैट उन लोगों ने वो गोल निकाला। लेकिन अगर हम देखें इंटीरियर्स का जो मेजर काम होता है दैट इज टू लिंक अप विद द स्ट्राइकर। हम बात करेंगे लेवेंडोस्की नंबर 9 क्यों खेल रहा है, लेकिन जो स्ट्राइकर के साथ वो लिंक करने की कोशिश कर रहा है, बट लेवेंडोस्की बार बार बॉल लूज कर रहा है। पेड्री लेवेंडोस्की के साथ 1-2 खेलने की कोशिश करता है, लेकिन लेवेंडोस्की एक मिसप्लेस पास कर देता है। फिर से पेड्री या फिर गुंडोगान में से कोई एक लेवेंडोस्की के साथ एक लिंक अप प्ले करने की कोशिश करता है, लेकिन लेवेंडोस्की बॉल लूज कर देता है। अगर लेवेंडोस्की के लिए कोई चांस क्रिएट किया जाता है तो लेवेंडोस्की वहां तक सही टाइम पे पहुंच नहीं पाता। तो हमारे जो पहले 2 ऑप्शन होते हैं टू ओपन अप द लो ब्लॉक, वो दोनों के दोनों हमारे एलिमिनेट ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट मैन है रॉबर्ट लेवेंडोस्की, वो पिछले इतने टाइम से ऑफ फॉर्म में चल रहा है। एंड इसमें उसकी भी गलती नहीं है भाई, वो 35 साल का हो चुका है। बार्सिलोना नीड ऑप्शन द फ्रंट, ये हम सबको पता है। तो इसलिए बार्सिलोना के
पास सिर्फ ना चाहते हुए भी वो थर्ड ऑप्शन ही बचता है, दैट इज टू जस्ट वेट। इसलिए बार्सिलोना पूरे टाइम सिर्फ बॉल चलाती रहती है हॉरिजॉन्टली इन द होप कि ओपोनेंट कोई गलती करेगा। बार्सिलोना का पूरा अटैकिंग माइंड जो है वो इसी चीज पे डिपेंड हो गया है फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द गेम कि ओपोनेंट उनको एक आउटलेट देगा रादर देन क्रिएटिंग दैट आउटलेट। क्यों? क्योंकि जब भी वो आउटलेट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं थ्रू लेवेंडोस्की, क्योंकि वही उनका इकलौता मेन टारगेट मैन है, वो बॉल लूज कर देते हैं एंड दैट इज वेयर दे सफर। अब इसी से तुम्हें अपने बाकी दो सवालों के भी जवाब मिलेंगे कि भाई आखिर शावी लेवेंडोस्की को फॉल्स नाइन क्यों खिला रहा है अगर वो सही से नहीं खेल पा रहा, एंड बार्सिलोना एक 4 मिडफील्ड वाला सेटअप क्यों प्रेफर कर रही है। तो अब जैसे मैंने तुम्हें बताया कि बार्सिलोना के पास घुमा फिरा के क्या ऑप्शन बचता है कि जब तक लेवेंडोस्की के पास उसकी फॉर्म वापस नहीं आ जाती, गोल स्कोरिंग फॉर्म नहीं आ जाती, क्योंकि हेडर्स के ऊपर वो मीट नहीं कर पा रहा, थ्रू बॉल्स के ऊपर वो सही से पहुंच नहीं पा रहा, तो एक लौता चांस बनता है कि ठीक है भाई तुम अपने पास पोजीशन होल्ड करो। तुम्हें ओपोनेंट को कैसे खोलना है? पेशेंस रख के पास पूरे टाइम पेशेंस रखो। एंड अगर तुम्हें अपने पास पेशेंस रखना है तो क्या तुम फील्ड के ऊपर ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट प्लेस खिलाओगे? नहीं, तुम फील्ड के ऊपर खिलाओगे ज्यादा से ज्यादा वो प्लेस जो बॉल रिटेंशन रख पाए। इसलिए सबसे पहला पॉइंट 4 मिडफील्डर्स खिलाने का। जैसे कैडिस के अगेंस्ट बार्सिलोना इस 1-4-2-3 वाली फॉर्मेशन के अंदर क्यों आ रखी है? उनके दोनों के दोनों वाइड सेंटर बैक्स आगे क्यों चढ़ रखी हैं? क्यों फ्रेंकी डियोंग को एज अ सेंटर बैक खिलाया गया था नोइंग कि वो एक मिडफील्डर है? उसका रीजन ये था ताकि आगे ज्यादा से ज्यादा बॉल प्लेइंग प्लेयर्स रहें एंड बार्सिलोना ज्यादा अच्छे से बॉल चला पाए, ज्यादा क्विकली बॉल चला पाए फ्रॉम वन विंग टू अनदर विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। एंड यहीं पर तुमने अपनी एक इंटीरियर की पोजीशन एक्चुअली में क्रिएटिविटी की जगह हाई प्रेसिंग से और हाई इंटेंसिटी बॉल विनर से रिप्लेस कर दी, जस्ट टू मेक श्योर यू कैन मेक अप फॉर लेवेंडोस्की जो कि बार बार बॉल लूज कर रहा है। इसलिए लोग एक्चुअली में कह रहे थे कि नहीं भाई गावी क्या कर रहा है, लेकिन गावी का वहां पे खेलना बहुत जरूरी था, वरना बार्सिलोना पीछे फ्रेंकी डियोंग को फील्ड पे ना खिला पाती एंड उनको ओरियल रेमे और गुंडोगान एंड फ्रेंकी डियोंग इन तीन में से किसी एक को सैक्रिफाइस करना पड़ जाता। लेवेंडोस्की के नंबर 9 खेलने का भी रीजन ये है कि एक तो अगर वो नंबर 9 नहीं खेलेगा ना भाई तो उसको बॉल पे टचेस नहीं मिलेंगे। अगर तुम्हारा स्ट्राइकर बॉल पे टचेस नहीं रह रहा, अगर वो बार बार इन बिहाइंड रन्स निकाल रहा है और वो पिक नहीं किए जा रहे, क्योंकि लो ब्लॉक टीम क्या करेगी अगर इन बिहाइंड रन्स लग रहे हैं उनके तो वो थोड़े और पीछे के बैठ जाएंगे। क्या खराब होगा एट द एंड? क्या खराब हो सकता है उनके लिए? कुछ भी खराब नहीं होगा। तो लेवेंडोस्की को बॉल टचेस देने के लिए ड्रॉप डीप करना ही पड़ेगा एंड अगर वो बॉल के ऊपर टचेस नहीं लेगा वो गेम से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगली बार जब उसके लिए कोई क्रॉस डलेगा तो वैसे जो वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है फिर तो वो बिल्कुल टच नहीं बिठा पाएगा बॉल के साथ। बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि लेवेंडोस्की जिसका होल्ड अप प्ले पिछले सीजन बहुत फाड़ रहा है, उसी के होल्ड अप प्ले की वजह से उसने इतने सारे गोल्स निकाले हैं। हमारे इंटीरियर्स और लेवेंडोस्की के बीच में कॉम्बिनेशन, गावी और लेवेंडोस्की के बीच में कॉम्बिनेशन जो कि इतना तुम्हें याद होगा पिछले सीजन भाई हमने भर भर के गोल देखे हैं। क्यों गोल दिख रहे थे? ये इंटीरियर्स, पेड्री, लेवेंडोस्की, इनके बीच में कॉम्बिनेशन, क्योंकि सारा प्लान ही है कि लेवेंडोस्की अपने साथ डिफेंडर्स पुल करेगा एंड जो वो डिफेंडर स्पेसेस पुल कर रहा है उसके बीच में ये हमारे इंटीरियर्स रन लगाकर गोल स्कोर करेंगे। एंड क्योंकि तुम बार बार बॉल लूज नहीं कर सकते इसलिए तुम ज्यादा विंगर्स भी नहीं खिला रहे। इसलिए एक बहुत बड़ा रीजन है कि शावी डायरेक्ट विंगर्स लाइक आबडे नहीं खिला रहा। तुम आबडे और बाल्डे को सेम टाइम पे नहीं खिला सकते, क्योंकि अगर बाल्डे जैसे एक लो ब्लॉक टीम के अगेंस्ट यूजलेस हो जाएगा ना, सिमिलरली आबडे भी हो जाएगा। आबडे क्या करेगा? रन लगाता हुआ किसके अंदर घुसेगा? दो लेयर्स के अंदर, एक 5 की लेयर के अंदर और एक 4 की लेयर के अंदर। उसके अंदर घुस के वो क्या भी उखाड़ लेगा भाई, कोई इतने भी ड्रिबल नहीं कर पाएगा वो किसी भी टीम को। बट फिर ऐसा क्यों होता है कि बार्सिलोना जैसे ही फील्ड के ऊपर ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट प्लेयर डालती है, आबडे डाल देती है, आंसू फाटी डाल देती है, फेरान टोरेस डाल देती है, तो बार्सिलोना बेटर हो जाती है। हमने देखा पिछले सीजन भी देखा था, इस सीजन भी हम देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल दोनों गेम के अंदर, प्री सीजन की सारी गेम्स के अंदर, कि जैसे ही प्लेयर्स फील्ड के ऊपर आते हैं बार्सिलोना ना ही सिर्फ अटैक्स के ऊपर ज्यादा फास्ट हो जाती है, वो विद बॉल ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। बट ये सब कुछ 70 मिनट के बाद ही होता है, क्योंकि बार्सिलोना का शावी के अंदर एक सिंपल सा गेम प्लान हो चुका है कि फर्स्ट हाफ के अंदर या फिर इवन 70th मिनट के अंदर जब तक तुम्हारे पास ये 4 मिडफील्डर्स है तुम्हें ओपोनेंट को थकाना है। ये उनका गेम प्लान बन चुका है। ओपोनेंट्स को थकाओ, ट्राई टू स्कोर एटलीस्ट 1 गोल उस सारी ड्यूरेशन के अंदर, एंड अगर तुम वो 1 गोल स्कोर कर पाते हो उस ड्यूरेशन के अंदर, उसके बाद ओपोनेंट विल नो मोर सिट बैक, वो उसके बाद तुम्हारे ऊपर चढ़ेगी। यानी एक बारी वो तुम्हारे ऊपर चढ़ती है फिर तुम यूज करोगे इन प्लेयर्स का। इसलिए बहुत बारी ऐसा होता है कि जब भी हम रियल मैड्रिड के अगेंस्ट खेलते हैं तो हम स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फुटबॉल खेलते हैं। इंटरेस्टिंग फुटबॉल, एग्जैक्टली। हम काफी ज्यादा फास्ट पेसी चढ़ चढ़ के फुटबॉल खेलते हैं, ना ही सिर्फ एक्चुअली में हॉरिजॉन्टली बॉल चलाना। क्यों? क्योंकि रियल मैड्रिड हमारे खिलाफ सिर्फ लो ब्लॉक मेंटेन नहीं करके रखती, वो अगर वो काउंटर्स के ऊपर भी खेलती है ना तो दे ट्राई टू मेंटेन अ मिड ब्लॉक। वो ज्यादा बार्सिलोना के खिलाफ पीछे नहीं बैठती, वो बार्सिलोना के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। एंड क्योंकि वो बार्सिलोना के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, बार्सिलोना इज एबल टू बी मोर डायरेक्ट, बाल्डे इज एबल टू गेट मोर स्पेसेस टू रन इन, लेवेंडोस्की इज एबल टू कनेक्ट मोर विद द इंटीरियर्स,
क्योंकि स्पेसेस बहुत ज्यादा होते हैं एंड इसलिए बार्सिलोना उन टीम्स के अगेंस्ट एक्चुअली में काफी बढ़िया लगती है। तो इन शॉर्ट बार्सिलोना ने ये प्लान और एक्चुअली में हैबिट बना लिया है कि वो जब तक लीड पे नहीं होंगे ना, या जब तक बहुत ज्यादा अर्जेंसी नहीं होगी उनको, तब तक वो लोग एक्चुअली में बहुत ज्यादा डायरेक्ट नहीं जाते एंड दिस इज वेयर द प्रॉब्लम्स किक्स इन फॉर शावी। तो अगर तुम मेरे चैनल को ऑनेस्टली देखते हो, अगर तुम मेरी लाइव स्ट्रीम्स के अंदर मेरे साथ होते हो, मेरी हर एक वीडियो देखते हो, तुम्हें ये चीज पता होगी कि मुझे शावी कितना पसंद है बार्सिलोना कोच। मैं उसको पूरे पिछले सीजन डिफेंड करता हूं, मैं उसको अभी भी सीजन तक डिफेंड कर रहा हूं एंड आई हैव बीन सेइंग कि मैं प्रो शावी हूं अंटिल एंड अनलेस बार्सिलोना गो ट्रॉफीलेस दिस सीजन। येट ऐसा नहीं है कि शावी परफेक्ट है, शावी के साथ काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं एंड मुझे खुद बार्सिलोना को ये वेट वाला फुटबॉल देख के प्रॉब्लम्स होती हैं, बट इसके कुछ सॉल्यूशंस हैं जो शावी खुद फील्ड के ऊपर एक्चुअली में एग्जीक्यूट करता है, लेकिन उनका किसी भी गेम के अंदर स्टार्टिंग से यूज़ नहीं करता एंड फॉर मी दे आर प्रॉब्लम्स, जैसे कि नॉट यूजिंग अ लेफ्ट विंगर। मेरे ओपिनियन में बार्सिलोना को एक 4 मिडफील्ड सेटअप के अंदर इंटीरियर के अंदर एक लेफ्ट विंगर खिलाना चाहिए लाइक आंसू फाटी। अगर हम बात करें हमारी कैडिस वाली गेम के अंदर और उसके अंदर जो हमने पहला गोल निकाला अगेंस्ट कैडिस, जो कि पेड्री का गोल था गुंडोगान के साथ कॉम्बिनेशन, दैट गोल वुडंट एग्जिस्ट अगर आंसू फाटी फील्ड के ऊपर ना होता। अब अगर तुम इसे एक डिफरेंट एंगल के साथ देखोगे तो तुम्हें लगेगा अच्छा भाई पेड्री ने बॉल कैरी करी, गुंडोगान को बॉल खेली, गुंडोगान ने स्पेस देखा, पेड्री का रन देखा एंड उसके अंदर बॉल खेल दी। लेकिन अगर तुम यही गोल एक डिफरेंट एंगल के साथ देखोगे तो तुम देख पाओगे कि वो रन एक्चुअली में क्रिएट क्यों हो पाया। पेड्री ने जैसे ही बॉल गुंडोगान को खेली, आंसू फाटी मेड अ रन एंड आंसू फाटी की उस रन की वजह से डिफेंडर गॉट अट्रैक्टेड टू आंसू फाटी, जिसकी वजह से वो स्पेस ओपन हुआ बिटवीन द डिफेंडर्स एंड उसके अंदर एक्चुअली में गुंडोगान वो पास खेल पाया। अगर आंसू फाटी उस वक्त फील्ड के ऊपर ना होता, एक थ्रेट, अटैकिंग थ्रेट बार्सिलोना की तरफ से लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर प्रेजेंट ना होता, तो पेड्री के लिए खेला गया वो पास बहुत आसान से ब्लॉक हो सकता था एंड प्रोबेबली वो स्पेस भी क्रिएट ना होता जिसके अंदर पेड्री ने वो रन लगाया था। तो द एंटायर पॉइंट इज कि हैविंग गुड क्रिएटिव इंटीरियर्स इज यूजलेस अगर तुम्हारा जो इकलौता स्ट्राइकर है वो अच्छे से लिंकअप नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर वो तुम्हारा इकलौता स्ट्राइकर अच्छे से लिंकअप नहीं कर पा रहा तो व्हाई नॉट पुट इन अ सेकेंडरी थ्रेट? क्यों ना तुम आंसू फाटी या फिर फेरान टोरेस या फिर कोई भी एक इंटीरियर के अंदर ऑपरेट करने वाला अटैकिंग थ्रेट डाल दो, नॉट जस्ट एक मिडफील्डर्स। तुम वहां गावी या पेड्री नहीं खिला सकते। गावी या पेड्री को बॉल मिलने के बाद वो बस एक प्लेयर बीट करने के बाद शॉट नहीं लेंगे, वो किसी और को पास खेलेंगे। इसलिए कोई भी जो डिफेंडर होगा वो उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा विद द इंटेंशन कि अरे भाई इसको स्पेस नहीं देना, क्योंकि अगर इसे स्पेस दिया तो ये शॉट ले लेगा। आंसू फाटी ऑन दी अदर हैंड, चाहे वो ऑफ फॉर्म चल रहा हो, चाहे वो जो मर्जी चल रहा हो, या फेरान टोरेस, चाहे ये प्लेयर्स ऑफ फॉर्म चल रहे हो, बट स्टिल इनको जैसे ही स्पेस मिलेगा दे विल टेक अ शॉट। इसलिए इनके हर एक रन को ओपोनेंट मार्क करेगा, विच विल क्रिएट स्पेसेस फॉर योर इंटीरियर मिडफील्डर्स जिनको तुम इतने बढ़िया तरीके से खिला रहे हो। तो व्हाई नॉट ट्राई इट जब तुम एट द एंड वही चीज खिलाकर एक मैच के अंदर विक्ट्री निकाल पा रहे हो। ये सिर्फ तुमको अपने जो इंटीरियर मिडफील्डर्स की क्रिएटिविटी है, उनके लेट रन्स हैं, उनका 1-2 है, उसको अनलॉक करने में हेल्प नहीं करेगा। एट द सेम टाइम इट विल हेल्प यू टू रिलीव प्रेशर फ्रॉम लेवेंडोस्की। लेवेंडोस्की वो इकलौता प्लेयर नहीं होगा जिसके ऊपर सारे शॉट्स लेने का प्रेशर होगा, या फिर एट द एंड जो सारे क्रॉसेस आ रहे हैं वो इसी एम के साथ आ रहे हैं कि लेवेंडोस्की के ऊपर बॉल पहुंचानी है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। फील्ड के ऊपर एक और बंदा होगा जो डिफेंडर के दिमाग में होगा कि भाई ये भी शॉट ले सकता है, क्योंकि हमारा राइट विंगर तो कॉन्स्टेंटली सिर्फ बॉल विपिन करने के दिमाग के ऊपर होगा, चाहे वो रफीनिया हो चाहे लामिन यमाल हो। सेकंड पॉइंट मेरे ओपिनियन में होगा नॉट गेटिंग अ बैकअप फॉर लेवेंडोस्की। नाउ दिस डजंट मीन गेटिंग अ बैकअप इन द ट्रांसफर विंडो। हमारा विंटर रोक आने वाला है विंटर के अंदर, आई मीन नॉट प्रिपेयरिंग अ बैकअप राइट नाउ। शावी की बार्सिलोना चैंपियंस लीग के अंदर, यूरोपियन फुटबॉल के अंदर क्यों स्ट्रगल करती है, क्यों मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट भी स्ट्रगल कर रहे थे, और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमारा जो ए प्लान रहता है वो तो यही रहता है कि ओपोनेंट को थकाना है, एंड बी प्लान रहता है कि ओके अब अगर कोई स्पेस क्रिएट होगा तो उससे हम अटैक करेंगे। व्हाई नॉट हैव अ बैकअप प्लान? लेवेंडोस्की का ना वर्क करना पिछले सीजन से ही, पिछले सीजन में वर्ल्ड कप के बाद से अभी तक शावी को इनफ टाइम देता है कि वो एक बैकअप प्लान एक्चुअली में प्रिपेयर कर ले। हमारे पास इतने विंगर्स का होना, इतने डिफरेंट प्रोफाइल के विंगर्स का होना शावी को एक लिबर्टी देता है टू चॉइस, एंड वो मेरे हिसाब से उसका सही यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा। मेरे को, तुमको, हम में से किसी को भी एक्चुअली में कोई नॉलेज नहीं है इन कंपैरिजन टू शावी व्हेन इट कम्स टू फुटबॉल, बट दैट इज वेयर इट इज अनोइंग कि अगर शावी के पास जो नॉलेज है जिससे वो बार्सिलोना को पिछले साल वर्ल्ड पूरे यूरोपियन के अंदर बेस्ट डिफेंस के साथ ला लीगा जिता सकता है, तो फिर वो ये देखते हुए भी कि लेवेंडोस्की स्ट्रगल कर रहा है उसको एक रेस्ट क्यों नहीं दे सकता, या उसके लिए एक बैकअप प्लान क्यों नहीं कंसिडर कर सकता? चैंपियंस लीग के अंदर, यूरोपियन फुटबॉल के अंदर बार्सिलोना इस प्लान के साथ अगर जाएगी, ला लीगा के अंदर प्रैग्मेटिक फुटबॉल जो वो खेल रहे हैं कि चलो
चलो भाई हम प्रॉपर अपने साथ बॉल वेट करेंगे एंड एट द एंड अगर कोई एक दो सब्स्टिट्यूशन हमारे वर्क कर जाते हैं तो फिर हम वो गोल निकाल लेंगे, विच इज नॉट कन्विंसिंग। इट माइट विन यू द लीग वंस, बट क्या ये तुम्हें फिर से लीग जिता सकती है? दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। क्या ये तुम्हें फिर से लीग जिता सकती है? अगर जहां तक मुझे याद है, आई डोंट रिमेंबर लास्ट टाइम एक ऐसी टीम जो कि ये प्रेगमेटिक फुटबॉल के साथ एंड नॉट दैट ऑलवेज ऑफेंसिवली, नॉट दैट वेरी हाईली क्रिएटिव फुटबॉल, एक्चुअली में 3 साल लगातार या 2 साल लगातार लीग जीती हो। रियल मैड्रिड भी लीग के अंदर क्यों सफर करती है? दिस माइट हेल्प यू इन चैंपियंस लीग, इन यूरोपियन फुटबॉल, अगर तुम्हारे पास क्वालिटी प्लेयर्स हैं। लेकिन बार्सिलोना के पास, हमने जैसे पहले पॉइंट में डिस्कस करा, प्लेयर्स का लैक है। स्ट्राइकर हमारा ऑफ फॉर्म चल रहा है, विंगर्स हमारे पास वैसे नहीं है जैसे शावी को प्रोबेबली चाहिए, फुल बैक्स हम लोग अब धीरे धीरे लेकर आ रहे हैं, मिडफील्डर्स हमारे यही डिपेंड करता है कैसा खेलेंगे, जैसे हमारे फील्ड के ऊपर बाकी प्लेयर्स हो। तो एट द एंड हमारे सारे प्लेयर्स अगर किसी न किसी कंडीशन के साथ खेलते हैं, हम लोग चैंपियंस लीग या फिर हाई इंटेंसिटी मैचेस के अंदर बहुत हाई चांस है कि स्ट्रगल करेंगे ही, क्योंकि वी आर नॉट यूज्ड टू प्लेइंग दैट वे। आई लव व्हाट शावी इज डूइंग विद बार्सिलोना, बट द प्रॉब्लम इज कि बार्सिलोना नॉट बीइंग कन्विंसिंग फॉर पास्ट 25 गेम्स इन द लीग इज अ वेरी बिग इशू। एंड ये इशू ज्यादातर लोग तब तक एड्रेस नहीं करेंगे जब तक बार्सिलोना ट्रॉफीलेस नहीं चली जाती। पिछले सीजन जब एक्चुअली में लेवेंडोस्की ये आउट ऑफ फॉर्म होना शुरू हुआ था, तब मैं बोलता था कि भाई अरे लेवेंडोस्की का कोई बैकअप की जरूरत है, एंड तब मुझे लोग कहते थे अरे भाई नहीं, वो फॉल्स 9 होके खेल रहा है, वो ऐसे खेल रहा है, यू जीरो बॉल नॉलेज, ये वो। एट द एंड आज वही लोग इस चीज के ऊपर रो रहे हैं कि अरे यार लेवेंडोस्की आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, लेवेंडोस्की को फॉल्स 9 क्यों खिलाया जा रहा है। आज सब वही लोग जो एक टाइम के ऊपर मुझे गालियां देते थे कि जब मैं लेवेंडोस्की की उस चीज के ऊपर एम्फसाइज किया करता था, सिमिलरली आज मुझे ये पता है लोग मेरे को इस चीज के ऊपर क्रिटिसाइज करेंगे कि मैं बार्सिलोना के खेलने के तरीके के ऊपर क्वेश्चन मार्क क्यों उठा रहा हूं, नोइंग कि इट इज एक्चुअली रिजल्ट बेस्ड। लेकिन यू कांट एक्चुअली विन ट्रॉफीज एवरी टाइम इफ यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन रिजल्ट बेस्ड फुटबॉल। लीग फुटबॉल तो एटलीस्ट नहीं, तुम कह सकते हो चैंपियंस लीग, बट उसके लिए तुम्हें वो इंडिविजुअल स्टारडम चाहिए, वो इंडिविजुअल इंपैक्ट वाले प्लेयर चाहिए जो तुमको वो कॉम्पिटिशन जिता के दे सके। वो हालैंड, वो कैरिम बेंजेमा, वो सारे प्लेयर्स अपनी पीक के ऊपर तुम्हें वो जरूरी है इन ट्रॉफी कंपटीशन। ये चैंपियंस लीग, यूरोपा, ऐसे सारे कंपटीशन के अंदर तुम्हें वैसे प्लेयर्स चाहिए होते हैं। लीग फुटबॉल के अंदर तुम उठाकर देख लो, बायर्न म्यूनिख, मैन सिटी, बार्सिलोना, जब इन लोगों ने अपनी लीग को डोमिनेट करा है, दे हैव हैड एक सर्टेन आइडेंटिटी, दे हैव ऑलवेज हैड एक सर्टेन स्मूथनेस इन देयर प्ले, एंड वो अभी शावी की बार्सिलोना के अंदर लैक कर रही है। आई होप शावी किसी तरीके से वर्क करेगा, आई नो शावी उसके ऊपर किसी न किसी तरीके से वर्क करेगा। आई नो अभी शावी के पास रिसोर्सेज भी काफ़ी कम है टू एक्चुअली फाइंड द सोल्यूशन टू दिस, बट एट द एंड आई होप वी ऑल अग्री कि इसके ऊपर वर्क करने की जरूरत तो है बार्सिलोना को। बार्सिलोना शावी के अंडर करंट ला लीगा चैंपियंस है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, बट द फैक्ट इज कि इफ दे वांट टू रिपीट दैट फीट, इफ दे वांट टू विन द ला लीगा वंस अगेन, इफ दे वांट टू रिमोटली ट्राई एंड विन द बिगर कॉम्पिटिशंस ऑफ यूरोप, they need to have a solid plan, which Barcelona doesn't seem to have in majority of the games, which is the only fault कि बार्सिलोना के जो फैंस हैं वो एक्चुअली में कुछ ये क्वेश्चन उठा रहे हैं। क्या उनका ये क्वेश्चन उठाना गलत है? नहीं, ये गलत नहीं है। अगर तुम एक फुटबॉल क्लब के फ़ैन हो एंड अगर तुम्हें उस फुटबॉल क्लब से रिलेटेड कोई चीज़ें तुम्हें परेशान करें, तुम सवाल उठा सकते हो, लेकिन एट द एंड अगर तुम उन सवालों के जवाब नहीं ढूंढते हो तो तुम गलत हो। तो भाई आई होप मैंने इस वीडियो से तुम्हारे वो सवाल क्लियर कर दिए होंगे जो मेरी तरह तुम्हारे दिमाग में भी आए होंगे। लेकिन अगर ये सवाल तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहे हैं, अगर बार्सिलोना जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है वो तुम्हें अभी भी कन्विंसिंग लगती है, तो मेरे ओपिनियन में यू शुड रिकंसिडर नोइंग कि बार्सिलोना किस चीज के लिए केपेबल है। एंड इफ यू थिंक कि इट इज ऑल राइट फॉर अ क्लब लाइक बार्सिलोना टू प्ले वट एवर टाइप ऑफ फुटबॉल, एट द एंड अगर वो सिर्फ जीत रहे हैं तो ब्रदर आई एम सॉरी, बट एज वन ऑफ माई फेवरेट फुटबॉल कोट बाय योहान क्राइफ कि क्वालिटी विदाउट रिजल्ट इज यूजलेस एंड रिजल्ट विदाउट क्वालिटी इज बोरिंग। So that is what I would like to say, brother. I have always seen Barcelona churn out results with quality. मैंने बार्सिलोना को विद क्वालिटी भी खेलते देखा है जब हमें रिजल्ट नहीं मिल पाए। वो हमारे ऊपर जो कमबैक्स होते थे, हम फर्स्ट लेग के अंदर बहुत अच्छा खेलते थे, सेकंड लेग के अंदर हमारे ऊपर कमबैक हो जाता था। एंड मैंने बार्सिलोना को रिजल्ट्स चर्न आउट करते भी देखा है। पिछले सीजन हमने बिल्कुल देखा है बिना क्वालिटी के, बिना एम्फोसाइज के रिजल्ट बस किसी तरीके से निकाला जा रहा है। बट एट द एंड आई फील लाइक अगर तुम शावी से भी पूछोगे ना तो उसका मेन एम यही होगा टू मेक श्योर कि बार्सिलोना इज विनिंग गेम्स विद क्वालिटी। आई एम 99.9% श्योर शावी यही बोलेगा कि ही वुड वांट बार्सिलोना टू विन गेम्स विद क्वालिटी। इफ यू आर अ बार्सिलोना फैन, क्वालिटी शुड मैटर टू यू ब्रदर, इट शुड, क्योंकि बार्सिलोना का जो बार्सिलोना का डीएनए ही यही है। और अगर तुम बोलोगे कि नहीं मैटर करता, ट्रॉफीज के आगे कोई डीएनए मैटर नहीं करता,
तो फिर तो आर्ग्यूमेंट ही ख़त्म हो जाता है फिर आर्ग्यूमेंट ही ख़त्म हो जाता है। हाँ बट ठीक है, आई होप अगर तुम्हारा कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट होगा तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैंने अपने शायद से ज़ीरो बॉल नॉलेज वाले काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट आज डिनाई कर दिए होंगे, क्योंकि भाई मेरे पास है, मैं बोलता नहीं हूँ भाई पर मेरे पास है, बट जो भी है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। अ बिग शाउट आउट टू सादिक भाई, क्योंकि उन्होंने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें नोटिस करने को बोला एंड उनके कहने पे जब मैंने वापस से स्टडी करी गेम्स तो आई कुड एक्चुअली रीच आउट टू ऑल दीज कंक्लूजन्स। तो थैंक यू सो मच सादिक भाई एंड थैंक यू सो मच टू ऑल द फैंस जो कि एक्चुअली में चैट के अंदर मुझे बताते हैं कि ये उनका पर्सपेक्टिव है, जिसकी वजह से मैं फिर आगे जाकर ये इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दे पाता हूँ। तो थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट इट। विस्कैल बारसा, कीप एंजॉइंग द गेम, टेक केयर, चक दे फट्टे।